गुड मॉर्निंग। दिस इज सीख द लाइफ क्लासेस एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत से इसमें हम चर्चा करेंगे प्राइमेटस के प्राइमेटस कौन थे, क्या थे, क्या विशेषताएं थी। तो इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्राइमेटस ये नर वानर, ये क्या थे? नर वानर, ये वानर की तरह दिखते थे और ये कहाँ थे? ये एशिया में और अफ्रीका में इनका उद्भव स्थान है। और ये स्तनधारी, शरीर पर इनके बाल होते थे। यह गर्भधारण करना, माताएं दूध पिलाती थी। इनके दांत भी भिन्न थे। एक विशेषता और थी कि ये अपने शरीर का टेम्परेचर बनाए रखते थे। अब ये आता है कि ये जब पैदा हुए हों तो कैसे? तो जहां भी पैदा हुए होंगे, चाहे अफ्रीका में हुए हों, चाहे एशिया में हुए हों, तब ये मानव की तरह दिखते हों। मानव तो थे लेकिन मानव की तरह दिखते होंगे और धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आए और नई नस्ल पैदा हुई हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राइमेटस की जो अन्य श्रेणियां वो कौन कौन सी है। तो प्राइमेटस की देखते हैं तो इसमें एक आता है होमोनाइड। ये 240 लाख वर्ष से 64 लाख वर्ष इसका अस्तित्व रहा। और जैसे आप जानते हैं ये गोरिल्ला है और चिंपैंजी और बोनो, ये प्राइमेटस के ही रूप, इनकी श्रेणियां कि पहले मानव ऐसा रहा होगा। अब ये देखते हैं कि इनकी अगर हम तुलना करें होमिनिड से, तो इनका क्या था कि होमिनिड का जो मस्तिष्क था होमोनाइड का, वो होमिनिड की अपेक्षा छोटा था। मस्तिष्क इनकी जबकि होमिनिड का बड़ा था। दूसरा को होमोनाइड चौपाई थे, ये चौपाई थे, ये चारों हाथ पैर से चलते थे और इनका अगला भाग लचकदार था जिससे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सकते थे। तो ये भाग किस लचकदार की वजह से ये छलांग लगा सकते थे। अब आता है होमोनिड कि इसका अस्तित्व जब इनका समाप्त हुआ तो इनका शुरू हुआ। अब ये जो होमोनिड का अस्तित्व है वो कितना 64 लाख वर्ष की। तो हम ये देखते हैं कि इनका ये सबसे बड़ी बात थी कि ये सीधे खड़े हो सकते थे। अब यहां से ये आता है सीधा खड़ा। तो जो होमोनिड की विशेषताओं में जो सबसे है कि यहां से अब आदमी जब झुक के नहीं चलता था, चारों हाथ से नहीं, अब यहां से वो दो पैरों से खड़ा होना सीख गया। लेकिन ये अब भी ज्यादा नहीं चल पाते थे। तो हम इसमें ये देखते हैं, क्वेश्चन बनता है कि अगर 2 नंबर का आता है तो प्राइमेटस की दो विशेषताएं कि ये स्तनधारी थे, शरीर पर बाल थे। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप ये सारी विशेषताएं कि गर्भधारण, माता का दूध पिलाना, दांत भी भिन्न, शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी स्थिर बनाए रखते थे, तो ये चारों विशेषताएं आप लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि होमोनाइड की तुलना होमिनिड से कीजिए, तो आप इसमें इसका जो सिर है छोटा लिख सकते हैं, चौपाई लिख सकते हैं, जबकि होमोनिड 2 पैरों पर चल सकते थे। तो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रोपैथेलिक्स। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स, इसका मीनिंग है, ऑस्ट्रल कहते हैं दक्षिणी और पैथिक कहते हैं वानर। तो ये ऐसा वानर था जो सबसे पहले चलना सीखा, सीधा चलना। अब तक क्या, अब तक झुक के चलते थे, अब ये सीधा चलना। और ये अफ्रीका में जो सारा क्षेत्र है, जो मरुस्थल है, वहां पे मिले हैं। और जब जीवाश्म की बात चलती है तो सबसे पहले इसका जीवाश्म मिला है और जिससे सिद्ध हुआ है कि जानवरों से ही मानव का विकास हुआ है। इससे पहले इसकी जानकारी हमें नहीं थी। अब देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है कि मानव आदि रूप में, मानव के
आदि रूप में यह बानर में जो देखने को मिलते हैं, तो अनेक लक्षण इसके मिले हैं कि ये पहले बानर ही था। अब देखते हैं कि ये पहले कहाँ रहा, वृक्षों पर, और वृक्षों से ये जंगल में था, और फिर ये कहाँ पे आया, मैदानों में। जैसे चेंजेज आए, प्राकृतिक चेंजेज, तो ये मैदानों में आया। फिर इन्होंने बस्तियां बसाई और फिर ये समूहों में रहने लगे। तो ये इसका क्या है, क्रमिक विकास है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो तुलना, अब तक ये क्या थी, ये इसकी विशेषताओं में थी। अब इसकी तुलना जब हम होमो से करते हैं, तो होमो की तुलना में इसकी जो मस्तिष्क का आकार छोटा था, होमो का बड़ा है, इसका छोटा था, और इसके जो जबड़े थे वो भी बड़े थे, और इसके पिछले दांत भी बड़े थे। इसके जो हाथों की जो दक्षता थी, हाथों की दक्षता ये सीमित थी, क्योंकि यह पेड़ों पर रहती थी, और पेड़ों पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पर जाने के लिए ये हाथों का प्रयोग करते थे, जिससे ये सीधा चलते तो थे लेकिन ज्यादा नहीं चल सकते थे, क्योंकि ज्यादा टाइम इनका पेड़ों पर ही रहा। तो इस तरह से ये सीधे तो खड़े तो हो सकते थे, लेकिन सीधे ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाते थे, कम चल पाते थे, और इनका जो अधिकांश समय था कहां पर था, वृक्षों पर। अब ये देखते हैं कि जब वृक्षों पर कोई भी जानवर रहेगा, तो उसका जो आगे का हिस्सा है वो कैसा होगा, जो ये जो अवयव होगा वो कैसे होंगे, लंबे, क्योंकि तभी हम छलांग लगा सकते हैं। और इनके जो टखने थे ये घुमावदार थे, क्योंकि छलांग लगाने के लिए अगर सीधा सीधा होगा तो हम इतनी जल्दी छलांग नहीं, अगर वो मुड़े होंगे तो वो आसानी से छलांग लगा सकते हैं। और सब कुछ जो कि हमने बताया था कि 56 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व इनका अस्तित्व रहा, लेकिन ये क्या कि 13 लाख वर्ष पूर्व इनकी जो विलुप्त हो गई, इनकी नस्ल खत्म हो गई। तो इस प्रकार ये वीडियो में हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसकी ऑस्ट्रोपैथिक की क्या विशेषताएं थी, और दूसरा बनता है कि इसकी होमो से तुलना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ये पहला जीवाश्म मिला, ये अफ्रीका में इनको मिले हैं, और मानव विकास इन्हीं से हुआ है, और इनमें जो वानर की अनेक लक्षण बरकरार रहे। और सबसे पहले ये जो इसका अध्ययन किया गया क्रमिक, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पहले जंगल में रहे, पेड़ों पर रहे, पेड़ों से फिर मैदानों में आए, मैदानों के बाद ही बस्तियां बसाई। तो इस प्रकार इसको आप विशेषता में लिख सकते हैं। और इसकी तुलना देखें तो इसका जो सिर था ये छोटा था होमो की तुलना में। इसके पिछले दांत के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि जबड़ा बड़ा था, दांत पीछे के बड़े थे, तो ये खड़े होके भी कम चल पाते थे। तो ये सारी चीजें इसमें आप लिख सकते हैं। और ये 13 लाख वर्ष पूर्व यह मानव इस दुनिया से विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।